बोरियाँ खाली होती पूरी गाड़ियाँ गोदाम में। अच्छा। गोदाम खोल के भी दिखाओ क्या, वो गोदाम उसमें सरसों का बोरी का जो दाना है पूरा इसमें कन्वे रहता है। ये मोटर उठा के यूँ पूरी नाली में देता है और पूरी नाली में फिर वहाँ जाता है। वहाँ जाने के बाद पूरा दाने ऊपर जाते हैं, जितना भी है पूरा ऊपर। फिर उसमें जाके छटाई होती है। छटाई होने के बाद ये हमारे मौलवी जैद साहब हैं, ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे काम करवाते हैं। ये तो इनको सारी नॉलेज इसके बारे में। एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री है तेल की, ये चालू थी पहले ये पहले 2016-17 और 18 3 साल चलाई। अच्छा। लेकिन ये प्लान हमने 1 साल चलाया। अच्छा। बाकी पूरी कंपनी जो है ये बगरू वाली, ये हमने 3-4 साल चलाई। ये राजस्थान बगरू में ये कंपनी अभी बंद पड़ी है फिलहाल, और मौलाना संभालते थे। इसमें पूरा मस्टर्ड ऊपर जाता है। अच्छा। ऊपर जाके ये देखो, ये सबसे बड़ा है, ये बड़ा बाद वो छानना कहते उसको। हाँ, छलनी। यहाँ पे फिल्टर होता है ऊपर। हाँ फिल्टर होता है। उसमें दाना, इसमें कंकरी निकल जाती है। अच्छा, कंकरी इस पाइप से निकल जाती है। गेहूं का दाना, एरंडा, जो भी है बड़े दाने और मस्टर्ड के अलावा उसमें निकल जाता है। सरसों में से जितने बड़े वेस्टेज दाने वो निकल जाते हैं, इसमें ओनली फॉर सियाटा निकलता है बाहर, और इसमें से धूल निकल जाती है। डस्ट बाहर आ जाती है। बराबर। इसके बाद जो, इसके अलावा जो भी, इसके बाद जो इसकी चाल में सबसे बड़ा दाना ये इसमें आ जाता है। बराबर, बहुत अच्छा। फिर ट्रेवर राय जुगा दाना इस जी। नाली में चलता है। अच्छा, इस नाली से ऊपर जो पाइप दिख रही है ये। हाँ, आधा इसमें जाता है, जरूरत के मुताबिक उधर आधी जो नाली है ना, अच्छा अच्छा, दोनों तरफ। दोनों तरफ चला जाता है। इसके बाद जरूरत के मतलब ये नंबर लगे हुए हैं, 1 जी। 2 3 4 ऐसा के 24 टोटल है। ये 48 कोलू है। अच्छा, 24 और उधर 24, कितने 48। इन सब में जरूरत का दाना देता है। बराबर। ये 50 मिनट चलनी चाहिए। 50 मिनट से अगर ये ज़्यादा चला जी। तो तुम्हारी बिजली में नुकसान है। फिर बराबर। ये इसमें बस सरसों का दाना पिसता है, फिर इसमें से जो मस्टर्ड निकलता है वो नाली में जाता है। अच्छा, ठीक है। और उसका जो है खल ऊपर का, वो इसमें आता है। जिसको खान बोलते हैं। खल बोलते हैं उसको। खल बोलते हैं भी उसको। बोलते हैं और गुजराती में खल बोलते हैं। बराबर। ये खल इसमें आता है। बराबर। ये खल जो है इसमें जाके ये खल उस मशीन को देता है जो लगे हुए हैं ना, वो सामने वो जो दिख रहे हो, हाँ वो बड़े बड़े उन बेल्ट वाले। हाँ बेल्ट वाले, ये उसमें जाके उनको पीस के उसमें भी निकल देता है। और ये इसमें से मस्टर्ड जाके वो टंकियों में जाता है। अच्छा, टंकिया कहाँ पे? टंकियां अंदर इधर आओ। इन सालों का अमीर साहब कहो या कुछ भी कहो, ये एक मोटर चलाती है 48 कोलू को। अच्छा, हाँ, ये पीर साहब बैठे हुए बड़े। देखो कितनी बड़ी मोटर है ये। 48 कोलू को चलाती है ये मोटर। ये करीब मोटर है, बहुत बड़ा मोटर है। 150 HP की। और ये सब मशीनों को चलाने वाली इतने सारे बेल्ट हैं, ये सब, ये 48 पूरे, क्या कहते हैं इसको मौलाना? कोलू। ये इसको कोलू कहते हैं। 48 कोलू है। और ये नाली के जरिए से सारा मस्टर्ड इसमें जाता है। अंडरग्राउंड टंकी है ये बड़ी। अच्छा, ये ओनली फॉर मस्टर्ड ज़्यादा है इसमें। बराबर। ठीक है। इसके बाद ये इसमें ये जो आता है खल, ये ऊपर जाता है, इन सब में जाता है। ज़रूरत में अपना लेता रहता है ज़रूरत के मुताबिक। अच्छा अच्छा, और ये सब में ज़रूरत के मुताबिक निकाल के इसमें से भी तेल निकलता है। फिर ये तेल अलग जाता है। तेल ये मतलब ये मशीनें निकालती है तेल? हाँ, तेल नहीं, खल में से। खलमे से? हाँ, जो उसका वेस्टेज होता है, हाँ हाँ, उसमें से ये निकालती है। बराबर। और अच्छे दाने में से ये निकालती है, अच्छे दाने में से तेल ये निकालती है। कोलू। अच्छा, और उसका जो वेस्टेज निकलता है उसका ये निकालती है। क्या इसको एक्सपीलर मशीन कहते हैं, बराबर इनको कोलू कहते हैं। बराबर। अब ये तेल उसमें जमा हो गई। इसके बाद जो मस्टर्ड जिसमें कोलू वाला था जी, इसमें स्मेल वगैरह जो रहते हैं, ये कॉटन के कपड़े बड़े मोटे मोटे कपड़े, इसको क्या कहते हैं मौलाना? इसको कहते हैं सरसों का फिल्टर मशीन। अच्छा, सरसों तेल को फिल्टर करता है। हाँ, अच्छा, तो ये इसमें कोई केमिकल नहीं था, सिर्फ फिल्टर हो गया था। ठीक है। और ये जो नलकियाँ लगी हुई है वो? हाँ, तो वो फिल्टर हो गई, ये नलकियों में से गिरता है। अच्छा, ये नलकियों में से इसमें आता है। गिरने के बाद ये इस टंकी में जाता है। अच्छा, ये अंडरग्राउंड टंकियाँ बनी हुई है तेल के लिए, स्टॉक। हाँ, उधर से कच्चा इसमें आता है, फिर ये मशीन उठा के इनको देती है जरूरत के मुताबिक अच्छा अच्छा, फिल्टर के लिए। बराबर। फिर इनमें से फिल्टर होके यहाँ आता है। अच्छा, ये अंडरग्राउंड टंकियों में आता है तेल। बराबर। इसको फिर मोटर से जरिए उठाते हैं। अच्छा इसमें मोटर से उठा के इसमें देते हैं। अच्छा, ये ऊपर जो टंकी है उसमें हाँ, ये मतलब साफ शफाफ फिल्टर किया हुआ। ये कंप्लीट
कंप्लीट तेल तैयार हो गया हमारे हाँ पास। यह तैयार हुआ। खाने के लिए घर में हम खा सकते हैं इसको। चलो अच्छा, बहुत अच्छे। इसमें जमा होने के बाद एक मिनट। ऊपर जो 8 टंकियां लगी हुई है ना, हाँ हाँ, वो पाइप के जरिए भी तेल बाहर आ जाए। अच्छा बराबर। इसमें उधर पाइप लगी हुई स्टॉक में करना तो स्टॉक, और अगर यहाँ से सीधा तेल उठा के इसमें जाता है। अच्छा। यहाँ 9 टंकियां लगी हुई है बड़ी बड़ी, अंदर जो थी ना, अच्छा, हाँ जो अभी काट के उसमें टंकियों से फिर मशीनों में जाता है। मशीन के बाद बोतलों में पैक होके उधर पैक होके उस शटर से बाहर गाड़ी में पैक हो जाता है। मतलब ये स्टॉक टंकी है ये सब। हाँ तो गाइस देखिए बहुत सारी स्टॉक टंकियाँ हैं, 1 2 3 4 ये लाइन से स्टॉक टंकियाँ है पूरी, और यहाँ से ये पूरा प्रोसेस इसी तरह चलता हुआ रहता है। और फिर आगे जाके ये थैलियों में, बोतलों में, इसी तरह बड़े बड़े ड्रम में पैक होके, और हम मशीन के ज़रिए जो हम घर में खाते हैं, ये इतना सारा प्रोसेस के बाद ये हम तक ये चीज़ पहुँचती है। इससे भी हम अल्लाह की कुदरत को पहचान सकते हैं कि एक छोटा सा दाना उसको उगाने के बाद अल्लाह ताला कितने सारे दाने देता है, और उस दाने में से तेल निकलता है प्रोसेस के ज़रिए, और वो हमारे घरों तक आता है, हम खाते हैं, और उससे हमारा खून, गोश्त, सारी चीज़ें बनती हैं। जी जी ये चिमनी, ये यहाँ लकड़ी के जरिए से आग लगती है, और इसकी भाप मस्टर्ड को लगती है। अच्छा, पहले मस्टर्ड की ज़रूरत पड़ती थी, तो उससे पंजन-सी, जिसको कहते हैं गुजराती में चिखास, वो पंजन-सी इसमें बढ़ती है, जिसके जरिए से तेल अच्छा निकलता है। आप लोग खबर ईटवाड़ा अंदर पाको। गाइड्स हमने आपको फैक्ट्री दिखा दी पूरी। ये हमारे साथी है, एक सफ़र के लिए निकले थे राजस्थान, एक जगह पे मकातिब का मुसाबका था, तो बीच में ये भी चीज़ें आ गई, तो ऐसा लगा कि चलो इसको भी समझ ले वे। ये एक मौलाना है, इन्होंने बंजर इलाके में बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी अरसे से आलिम होने के बावजूद, लोग ये कहते हैं कि आलिम क्या कर सकता है, लेकिन इतनी बड़ी फैक्ट्री संभालते थे, ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते थे। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे, हमारे साथियों की सारों की उम्र में बरकत दे। मौलाना सुफियान साहब है, ये अहमद भाई है, ये मौलाना मसूद साहब है, ये मौलाना मुफ्ती फ़रीद साहब है, ये मौलाना अबू ज़र है, वो मौलाना अबू सुफियान है। हेलो खत्म।